हेलो दोस्तों, मैं हितेश कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। जो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 10th एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर अपने आप में 10th एग्ज़ाम के लिए भी एंड इन फ्यूचर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन्स कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सीखने में बच्चों को दिक्कत आती है उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर का। एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में हम बहुत सिंपली जान पाते हैं क्योंकि काफ़ी इजी है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को पहचानना, फिर उसके बारे में आईपीएससी में उसके सफिक्स के रूप में क्या वहाँ पे ऐड होना है, ये थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग हुआ करता है। तो सबसे आगे और दूसरी बात ये पूछा जाता है, कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो कि हम बेसिकली आप देखो तो अगर हम आसानी से हम फंक्शनल ग्रुप को पहचान जाएं, अगर वहाँ पे और उसके कुछ कॉमन नाम जान जाएं, क्योंकि कुछ कॉमन नाम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे आप पहले पहचानिए कि फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, उसका कॉमन यहाँ उसके कॉमन नाम क्या है, उसके आईपीएससी में उसका एज ए सफिक्स क्या ऐड करते हैं, ये हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और आप कह सकते हो सारे ग्रुप में जो अगर आप देखिए तो सबसे टॉप पे पड़ता है और कह सकते हो सबसे प्रेफरेंशियल ग्रुप को कहलाता है वो, उसका नाम है यहाँ पे आप देखो तो COOH होता है, जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं इजिली कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये आपका सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कार्बोक्सिलिक एसिड उसे इसी फॉर्म में नहीं लिखते हैं, कहीं कहीं आपको ये इस फॉर्म में भी दिख जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसा लगा रहता है और यहाँ पे OH लगा रहता है, इस फॉर्म में आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, तो इसका जो कुछ इसके जो मेंबर्स होते हैं उनके कॉमन नाम पूछे जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, इसका ये जो पहला मेंबर होता है, पहला मेंबर जिसका फार्मूला होता है यहाँ पे HCOOH, ये जो HCOOH होता है, सबसे आगे आपको बता दें यहाँ पे इसका कॉमन नाम होता है फॉर्मिक एसिड। और आपको अच्छे से पता है जो रेड ऑन्ट होता है, लाल चींटी कहते हो आप, उसमें आप देखिए तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे फॉर्मिक एसिड होता है जिसका होता है, तो ये फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है। जबकि अगर आप देखें तो कोई भी कार्बोनिक अगर किसी भी इस तरीके से कार्बन की जो सीरीज पाई जाती है, अगर उसमें कार्बो एज ए ग्रुप के रूप में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो उसका जब हम आईपीएससी नाम लिखने लगते हैं तो वहां पे लगाते हैं ओइक एसिड। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे इसका कॉमन नेम आपने पढ़ा है, इसका कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड है, तो सबसे आगे ये फॉर्मिक एसिड है। इसके बाद इसका आईपीएससी जब करने लगेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने मेंबर है कार्बन के, सिर्फ एक मेंबर है। तो यहाँ पे क्या पढ़ते हो आप, मेथेन, है ना, मेथेन पढ़ते हो। और आपने अभी भी पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में सफिक्स एज ए सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं। तो हम इसका नाम लिखना चाहेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये जो पहला मेंबर है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप बात करें तो जो इसका सेकेंड मेंबर है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि बहुत ही कॉमन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन वो ज्यादा पूछे जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो दूसरा इसका मेंबर होता है, जिसको आप देखो यहाँ पे एस्टिक एसिड। अगर आप देखें दूसरा मेंबर इसका, तो यहाँ पे एस्टिक एसिड होता है जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। यहाँ पे तो यहाँ पे CH3COOH होता है जिसका नाम है एस्टिक एसिड। ये भी आप जानते हो विनेगर जो होता है, विनेगर अगर आप बात करें, विनेगर घरों में देखो सिरका के रूप में प्रेजेंट होता है। आप देखो जो सिरका कहते हो आप, इसमें जो यहाँ पे एसिड पाया जाता है क्या पाया जाता है, एस्टिक एसिड पाई जाती है। अब इसका नाम तो ये कॉमन नाम है, तो ये आपको यानी आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में दो कॉमन नाम याद करना है, एक तो फॉर्मिक एसिड और दूसरा यहाँ पे एस्टिक एसिड। अब एस्टिक एसिड का जब हम आईपीएससी लिखने लगेंगे तो देखो पहले यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन होते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका जो नाम होगा 2 कार्बन मतलब एथेन, और वहां पे ओइक लगा दोगे तो क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड। तो कहने का मतलब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ अगर जहाँ COOH दिख जाएगा हम पहचान जाएंगे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम पहचान गए तो जाहिर सी बात है फिर हम ये जानते हैं कि जब भी आईपीएससी नाम लिखने लगेंगे तो उसके लास्ट में हम ओइक एसिड लगाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा ग्रुप जो हमारा है, अगर आप देखें
देखिए अब हम जो सेकेंड ग्रुप पढ़ने वाले हैं, ये भी देखें, आप देखें यहाँ पे लिखा है CHO, जिसे आप क्या पढ़ते हो, एल्डिहाइड। जहाँ पे आपको CHO दिख जाए तो CHO में विशेषता ये देखिए बेटा, यहाँ पे जो कार्बन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है कार्बन से, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसे हम पहले पहचाने कि जहाँ भी CHO देखें क्या है यहाँ पे, ये आपका, आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड की विशेषता ये होती है, इसके लास्ट में AL लगाते हैं, यहाँ पे शुरू होता है ना AL से, इसलिए इसके लास्ट में जब हम IPC नाम लिखने लगेंगे तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, AL लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसका भी पहला मेंबर और जो दूसरा मेंबर है काफी इंपॉर्टेंट है, जो एज ए कॉमन नेम पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगर बात करें पहले मेंबर की तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, HCHO। तो यहाँ पे इसका जो नाम होता है कॉमन, देखिए बहुत ही प्यारा नाम है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब फॉर्मल्डिहाइड है, हमारा काम ये है कि हम कॉमन नाम के साथ IPSC भी हमें तैयार करना है। तो IPSC में इसका नाम क्या होता है, मेथेनल होता है। तो मेथेनल जब होगा यहाँ पे, इसका नाम मेथेनल होगा। मेथेनल कैसे हुआ, एक कार्बन है, एक कार्बन के क्या पढ़ते हो आप, मेथेन, और उसमें L लगा दिया तो क्या हो गया, मेथेनल हो गया। इसके अलावा इसका जो सेकंड मेंबर होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है यहाँ पे जो सेकंड नाम है यहाँ पे जो लिखा है CH3CHO, इसका कॉमन नाम होता है एस्टल्डिहाइड। अब अगर एस्टल्डिहाइड है तो हम इसके साथ अभी कॉमन नाम हमें याद रखना होगा। दूसरी बात ये बात करते हैं यहाँ पे कि जब इसका IPSC लिखते हैं, जब हम इसका IPSC लिखेंगे तो इसका नाम देखो, 2 कार्बन है, 1 और 2, क्योंकि इन ग्रुपों के कार्बन भी इंक्लूड किए जाते हैं जब यहाँ पे नंबरिंग करते हैं कार्बन का। तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप कह सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा एस्टल्डिहाइड। अगर यहाँ पे एस्टल्डिहाइड है, 2 कार्बन होने का मतलब IPSC में नाम होता है एथेन होगा, L लगा दोगे क्या नाम हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने 2 ग्रुप पढ़ लिया यहाँ पे, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद दूसरा पढ़ा हुआ है यहाँ पे, आप देखें तो यहाँ एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा हुआ है। अब आगे हम ग्रुप पढ़ना शुरू करते हैं। जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपका OH यानी एल्कोहल। जहां भी आपको OH दिख जाए तो आप समझ लेना वहां पे कि एल्कोहल है, और जहां पे एल्कोहल है तुरंत दिमाग में आपके आ जाना चाहिए यहाँ पे एल्कोहल में जो एज ए सफिक्स इस्तेमाल करते हैं IPSC सिस्टम में। आप देखें तो OH एल्कोहल मतलब ऑल, क्योंकि यहाँ लास्ट में भी पढ़िए, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑल आ रहा है। तो यहाँ पे हम IPSC में जब क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे ऑल लगाएंगे लास्ट में। पहले यहाँ पे देखें कुछ कॉमन नेम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला इसका मेंबर है CH3OH, जिसे आप क्या पढ़ते हो यहाँ पे, आप पढ़ते हैं यहाँ पे मेथेनॉल। तो ये तो IPSC नाम हो गया। इसका कॉमन नेम होता है यहाँ पे देखिए तो मिथाइल एल्कोहल होता है, मिथाइल एल्कोहल होता है। आप इसके बारे में अगर आप जाने तो आपने जो भी सुन रखा है कि आपने देखा होगा एल्कोहल को ही आप, एल्कोहल आपने सुना होगा खबरों में, अक्सर समाचार में रहता है कि देखिए शराब पीने के कारण कुछ लोगों की जो है मृत्यु हो गई, या कुछ लोग जो है उन्हें आंखों में मतलब आंखों में प्रॉब्लम आ गई, यहाँ तक कि अंधापन आता है। उसमें आप देखिए तो बेसिक अगर आप देखें तो जो प्योर एल्कोहल होता है, जो पीने लायक होता है, उसमें एथाइल एल्कोहल होता है। जबकि मेथेनॉल की बात करें तो ये एथाइल एल्कोहल बनने की पहले के प्रोसेस है। उस कंडीशन में आप देखते हो यहाँ पे अगर ये मेथेनॉल ही है और इसको यूज कर लिया जाए तो ये काफी पॉइजनस होता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए वही मेथेनॉल है यहाँ पे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। मैंने बताया ना, जो हमारे लाइफ से ऐड होने वाली चीजें हैं वो हमारे लिए ऑटोमेटिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मेथेनॉल की विशेषता ये, मेथेनॉल जिसका IPSC है, कैसे नाम पड़ा, एक कार्बन है तो क्या होता है मीथेन, ऑल लगा दिया तो क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप बेसिकली एल्कोहल की जो पहचान है इसी रूप में देखी जाती है, जो आपको सैनिटाइजर में, एल्कोहल में इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, उसका नाम है इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इथाइल एल्कोहल उसका कॉमन नेम है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे IPSC नाम का तो 2 कार्बन होने के नाते क्या होता है, एथेन होता है। एथेन होने के बाद उसमें ऑल लगा दिया क्योंकि सफिक्स में यूज होने वाले, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एथेनॉल हो जाता है। तो ये टॉप के हमारे पास जो ग्रुप होते हैं जिनके बारे में हमें हमारे बेसिक आते हैं, इसमें कॉमन नेम और IPSC नेम दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि एग्जाम के दिन बचे हैं बहुत कम और आपके उत्साह में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।